Good morning, students. This is Naneet Kaur, and I'm going to tell you about the physics practical of mechanics. And the name of the practical is torsion pendulum. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसमें क्या है? आपके पास ये है टॉर्शन पेंडुलम एक्सपेरिमेंटल। अभी हम पूरा का पूरा एपरेटस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए कि एम क्या है प्रैक्टिकल का, क्या क्या आप उसमें एपरेटस यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज क्या है, और आपके पास टॉर्शन पेंडुलम होता क्या है, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन टॉर्क। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो इस प्रैक्टिकल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें है क्या आपके पास एम है इस प्रैक्टिकल का टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी यूजिंग अ टॉर्शन पेंडुलम। आपने टॉर्शन पेंडुलम की हेल्प से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो भी आपको बॉडी दी जाएगी। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में अब हमें पता ही नहीं है क्या होता है टॉर्शन पेंडुलम, तो पहले उसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि टॉर्शन पेंडुलम होता क्या है। देखिए, टॉर्शन पेंडुलम जो होता है ये एक तरह से इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क लाइक मास। एक डिस्क लाइक मास होता है जिसको सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम अ थिन रोड और वायर। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रहा आपके पास ये डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए आपके पास ये यहाँ पर इस एपरेटस को, यहाँ पर इस मास को हैंग किया गया है इस थिन वायर के साथ, और आगे ये जो थिन वायर है ये आपकी इस वर्टिकल बार्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास वही चीज़ कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क लाइक मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ थिन रोड और वायर व्हेन द मास इज ट्विस्टेड। वो कह रहे हैं इस मास को अब आप जब ट्विस्ट करोगे, मतलब यहाँ पर ना ये घूम रहा होता है वायर, ऊपर से क्या होती है आपके पास ये इसके साथ अटैच है इस मास के साथ। जब आप इसको इस टेबल को इस तरह से वाइब्रेशन दोगे तो ये इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आप व्हेन द मास इज ट्विस्टेड, इस मास को ट्विस्ट करोगे इसी की एक्सिस के अबाउट, वायर की एक्सिस के अबाउट, तो वायर अपना एग्जर्ट करेगी टॉर्क। तो वायर जो है वो टॉर्क एग्जर्ट करेगी उस मास के ऊपर। मतलब अगर मैं ऐसे घुमाऊंगी तो टेंडिंग टू रोटेटेड बैक, अगर मैं उसको इस तरह से दे रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं उसको घुमा रही हूँ तो फिर जो वायर है उसको क्लॉकवाइज टर्न करेगी इस तरह से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वायर एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द मास टेंडिंग टू रोटेटेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ ट्विस्टेड एंड रिलीज्ड। अगर आपने एक बार ट्विस्ट करके उसको रिलीज कर देंगे सॉफ्ट हैंड से तो मास विल ऑसिलेट, तो मास जो है वो ऑसिलेट हो जाएगा बैक एंड फोर्थ, मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से मास क्या होता जाएगा आपका, ऑसिलेट होता जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको भी प्रैक्टिकल में दिखाएंगे भी कैसे मास ऑसिलेट होगा। एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सी मोशन एग्जिबिट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस कितना आपको टॉर्क चाहिए फॉर अ डिजायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये हमने रोटेशनल फोर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए कितना टॉर्क नीडेड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पता चलता है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बताता है कि ये जो है इट इज़ अ क्वांटिटी जो बताता है कि कितना टॉर्क चाहिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए। अब टॉर्क क्या होता है ये तो आपको पता है, फिर भी आपको बता देते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कोज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, जिसके कारण कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट होती है, वो उसे क्या कहा जाता है, उसके टॉर्क से पता चलता है कि आप किसी बॉडी को कितना रोटेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें फॉर्मूला यूज आपका होगा, एक आपको टॉर्शन पेंडुलम का एपरेटस मिलेगा, एक स्टॉप वॉच मिलेगी, वर्नियर कैलिपर मिलेगा और टेलीस्कोप मिलेगा और एक गिवन बॉडी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके यूजेस मैं आपको प्रैक्टिकल करते हुए बताऊंगी। फिर इसका फॉर्मूला यूज क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी I2 इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर माइनस T स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर माइनस कैपिटल T स्क्वायर इंटू I1।
where capital T is time period of torsional vibrations of inertia of table alone. इसमें ना 3 टेबल बनेंगे, एक टेबल alone बनेगा, एक टेबल प्लस डिस्क बनेगा और एक आपके पास विथ गिवन बॉडी के साथ बनेगा, ठीक है। तो इसमें T1 तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है डिस्क के साथ, T2 है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन गिवन बॉडी के साथ, अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, वो आगे प्रैक्टिस करते हुए पता चल जाएंगी। और I1 क्या है जो यहाँ पर है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हैविंग मास m एंड रेडियस r एंड इज गिवन बाय हाफ mr²। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसमें है डायग्राम, यही डायग्राम आप अपरेटस में भी देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।